हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू किक ऑफ विद केडी। भाई साहब, ये है अपना टैक्टिकल ब्रेकडाउन ऑफ द गेम ऑफ नेदरलैंड्स एंड जापान। भाई गेम था ये वाला, गेम ऑफ टू हाफ्स था एक्चुअली। फर्स्ट हाफ में जितना जितना सोने लायक, जितना बोरिंग फर्स्ट हाफ था, उतना ही अपने पास एंटरटेनिंग सेकेंड हाफ था। कैसे था एंटरटेनिंग सेकेंड हाफ अगर पूछोगे? फर्स्ट हाफ में ना तो नीदरलैंड वैसे कुछ अटैक कर रही थी, ना तो अटैक बना पा रही थी, और सेकेंड हाफ में ना तो एंड टू एंड फुटबॉल हो रहा है। जापान ने जैसे स्टार्ट किया था, जापान ने फर्स्ट 15 मिनट में जैसे स्टार्ट किया था, वैसे तो अपने पास इलेक्ट्रिक स्टार्ट किया था। एंड टू एंड स्टाफ हो रहा था। उसके बाद क्या हो रहा, एंड टू एंड स्टाफ हुआ तो हमको लगा कि गेम अच्छा जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जापान सीट बैक करके डिफेंड करने लगी और नीदरलैंड्स के फाइनल अटैकिंग पास नहीं आ पा रहा था, इसीलिए फर्स्ट हाफ अपना बोरिंग हो गया। सेकेंड हाफ में क्या बदलता है अपना ग्रेविनवर्थ का असिस्ट आता है। ग्रेविनवर्थ का असिस्ट आके उसके बाद वर्जिल वैन डाइक का हेडर पड़ता है, वो बढ़िया था, बढ़िया वाला असिस्ट था। उसके बाद बढ़िया हेडर था ये वाला ग्रेविनवर्थ वाला असिस्ट भी बढ़िया था, वर्जिल वैन डाइक वाला हेडर भी बढ़िया था। दोनों चीज़ें बढ़िया थी। नीदरलैंड्स उसके बाद लगा कि नीदरलैंड्स अपना डोमिनेंस अपना दिखाएगी अपने इसके ऊपर, जापान के ऊपर। क्योंकि अगर आप बोलोगे जापान कैसा खेलती है, जापान एक ऐसी टीम है वैसे जो खेलती है हमेशा अपने को शॉर्ट पासेस में खेलती है और ऑपोजिशन को दौड़ाने में बिलीव करती है। वो इन द एयर कभी नहीं खेलती। वो वन ऑफ द शॉर्टेस्ट टीम इन द फीफा वर्ल्ड कप है, तो वो अपना इन द एयर कभी भी नहीं खेलती है। पर रोनाल्ड कुमार अपना स्टार्टर किसने किया? अगर कोडी गैक्पो डाउन द विंग्स किए थे ना, कोडी गैक्पो तो क्या बना था कोडी गैक्पो का टोटल स्टैट्स अगर आप देखोगे तो मिनट्स प्लेड है अपने बंदे का 85, गोल जैसे 0 है, XGOT मैंने एक्सपेक्टेड गोल्स जो है अपना 0.21 है, एक्सपेक्टेड गोल्स जो है 0.21 एंड एक्सपेक्टेड गोल्स ऑन टारगेट XGOT जो है अपना 0.21 है। उसके बाद XG प्लस एक्स है अपना 0. शॉट्स ऑन टारगेट बनने के 1 है, चांसेस क्रिएटेड 1 चांस। अपना विंगर आप हो एक विंगर, रोनाल्ड कुमार के सिस्टम में रोनाल्ड कुमार एक ऐसा सिस्टम खिलाता है जिसमें क्या करते हो, जिसमें अपना विंगर का पेस इंपॉर्टेंट है। विंगर अपना चांस क्रिएट करेगा, उसके बाद स्ट्राइकर अपना बड़ी करेगा। ऐसा सिस्टम खिलाता है अपना रोनाल्ड कुमार। तो अगर आप ऐसे सिस्टम में एक विंगर बनते हो, 85 मिनट्स खेलते हो, 85 मिनट्स खेल के उसके बाद एक आपका एक्सपेक्ट शॉट रहता है, शॉट ऑन टारगेट रहता है, एक आपका ये रहता है, एक आपका चांस क्रिएटेड रहता है, XGOT अपना एक बहुत कम रहता है आपका, XG प्लस X से दोनों आपका कम रहता है। एक्यूरेट पास आप 71% ही ख़त्म कर पाते हो। अपना शॉट एक्यूरेसी मतलब अपना दो शॉट लिए हो, 85 मिनट्स खेल के 2 शॉट्स लिए हो, तो भैया तो क्या ही बोले हम। अब कोडी गैक्पो का गेम भाई बहुत गंदा गेम था, बहुत गलीज गेम था कल वाला। कोडी गैक्पो अगर देखा जाए, कोडी गैक्पो था ही ऐसा। तो अगर आप दूसरा मेम्फिस का फ्रैंकी डिंगडोंग वाज द मोस्ट इफेक्टिव प्लेयर फॉर नीदरलैंड्स। अपना फ्रैंकी तो है ही अपना टेम्पो कंट्रोलर, अपना फ्लूइड ऑन द बॉल। तो फ्रैंकी डिंगडोंग का अगर आप देखोगे
मिनट्स प्लेड है अपने बंदे का, 90 मिनट्स फुल खेला है बंदा, गोल 0 एसिस्ट 0 है, वो ठीक है। एक्सपेक्टेड गोल्स बंदे के 0.84 है अपने पास। भाई साहब बंदे का जो क्वालिटी है मिडफील्ड से, और जो बंदे का लॉन्ग रेंजर है, मी बीइंग अ बार्सा फैन, वो बंदा क्या प्रोवाइड करता है, वो अपने अपना मी बीइंग अ बार्सा फैन अच्छे से पता है। हांजी फ्लिक उसको कैसे खिलाता है, हांजी फ्लिक उसको अपने सिस्टम में कैसे खिलाता है, वो भी मेरे को अच्छे से पता है। और अपना अपना रोनाल्ड कुमान तो है ही है, रोनाल्ड कुमान तो है ही ऐसा बंदा, वो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट डीपेस्ट प्लेइंग प्लेयर इन द पिच। आपके पास एक बात बताओ, आपके पास पिच पे एक बात बताओ, 4 डिफेंडर्स हैं। डिफेंडर्स में अगर हम जाएं तो क्या खिलाया जाने वैंडी वेन था, वैन डाइक था, डम्फ्रीज था, और अपना वैन डाइक, डम्फ्रीज, और अपने लेफ्ट बैक कौन खेला था, वैन हेके। सेंटर बैक आपका वैन हेके और वर्जिल वैन डाइक था। राइट बैक लेफ्ट बैक आपका वैंडी वेन और डेंजल डम्फ्रीज था। तो रोनाल्ड कुमान आपका जापान का, आप देख रहे हो बैक 5 था, बैक 5 से आप बोल रहे हो कि फ्रंट 3 से अटैक करो, फ्रंट 3 अप अगेंस्ट बैक 5, वो कैसे चलेगा आप बताओ मुझे। फ्रंट 3 अगेंस्ट बैक 5 वो कैसे चलेगा बताओ। क्योंकि कोडिंग, अगर आप कहते हो कोडी क्या है, समरविल को अगर आप कहते हो कि इसको पिंग करो, आप ईटो को पिंग करो, कर लिया। उसके बाद अगर आप कहते हो कोडी गैक्पो से आप वाटमारे को पिन करो, कर लिया। तो उसके बाद भी आपके पास 5 एट द बैक अगेंस्ट 3 इन फ्रंट, मतलब मैनचेस्टर डिपाई के अगेंस्ट 3 प्लेयर बचता है में 3 प्लेयर 1v3। आप कैसे सोचते हो कि कैसे सोचते हो आप जीत पाएंगे, कैसे सोचते हो आप इंटीग्रेट पासिंग कर पाओगे। क्या रोनाल्ड कुमान कैसा मैनेजर है, इतना लेजी मैनेजर। आपके पास 5v3 आप कैसे बनाते हो, क्योंकि जापान का आपके पास 5 एट द बैक सिस्टम है। आप बोलते हो कोडी गैक्पो को पिन करते हुए, कोडी गैक्पो को पिन करने कि आप एटो को पिन करो, कर लिया। उसके बाद लेफ्ट बैक को पिन करो, राइट बैक को पिन करो, उसके बाद भी तो मैनचेस्टर डिपाई के पास 3 प्लेयर बच जाएगा। 1v3 आप कैसे होप करोगे कि कोडी गैक्पो बीइंग अ लोन स्ट्राइकर, वैसे भी उतना मोबाइल तो है नहीं वैसे कि मोबिलिटी है उसके पास कि अपना मिडफील्ड और अटैक करके फॉल्स 9 का रोल खेलेगा, फॉल्स 9 का रोल खेल के अपना बना देगा, स्पेस क्रिएट कर देगा, क्योंकि वो तो खींचेगा, वो तो प्रॉपर नंबर 9 है अपना, वो प्रॉपर नंबर 9 वो हमेशा से इंतज़ार करेगा कि उसके पैरों में बॉल जाएगा, उसके बाद करोगे। इसके यहाँ पे रोनाल्ड कुमान को कहना चाहिए था कि डम्फ्रीज और अपना वैंडी वेन दोनों लेफ्ट बैक और राइट बैक दोनों अपने वैंडी वेन का रिकवरी पेस कितना बेहतरीन है वो हमको सबको पता है। वो प्रीमियर लीग में कि वन ऑफ द फास्टेस्ट, इफ नॉट द फास्टेस्ट, ही इज श्योरली वन ऑफ द फास्टेस्ट सेंटर बैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट राइट बैक लेफ्ट बैक्स इन द वर्ल्ड। उसका पेस का उसका पेस का यूज़ करो ना आप, उसका पेस का यूज़ करो, उसका use that recovery pace to come back to go forward. And Denzel Dumfries as a boot defender, being a Barca fan, हमको पता है वो चैंपियंस लीग वाली जो सेमीफाइनल थी लास्ट ईयर वाली, डेंजल डम्फ्रीज हमको भाई साहब चैन की नींद सोने नहीं दे पा रहा था, चैन की सांस लेने नहीं दिया था वो बंदा। राइट बैक से राइट विंग पे चल के आ रहा था, वो ऐसा अटैकिंग फुल बैक है, उसको आप कहते हो राइट बैक बना के खेलो, पीछे रह के खेलो। नेदरलैंड्स आपको रोनाल्ड कुमान की टैक्टिक्स जो थी मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं है। उसके बाद अगर
ये तो गया स्टार्टिंग के बाद, स्टार्टिंग 11 में हो गया। उसके बाद सब की अगर आप बात करोगे, सब 70 मिनट्स क्योंकि 65 मिनट्स में गोल मारा है आपके समरविल ने। वीक फुट फिनिश थी उसकी, वो गोल टॉप गोल था क्योंकि वीक फुट फिनिश आउटसाइड द बुट। कलर जो मारा था, लेफ्ट कलर मारा था, वो बहुत टॉप गोल था, उसका कोई क्रेडिट नहीं ले सकता। समरविल का जो गोल था टॉप नॉच गोल था, लेफ्ट फुट से कलर आउटसाइड द बुट, वो जो गोल था वो बहुत बढ़िया गोल था। वो 65 मिनट्स में गोल मारा। उसके बाद रोनाल्ड कुमार को याद आया कि नहीं, हमको तो चेंज करना है। हाँ आ जाओ, क्या करते हो चेंज के नाम पे 70 मिनट्स में क्विंटन टिम्बर रहते हो। और हाँ एक बात और, तजानी रेंजर्स जो मैन सिटी के अपने मिडफील्डर है, तजानी रेंजर्स वाज एब्सोल्युटली शिट इन द गेम। तजानी रेंजर्स को खा रहा था भाई, तजानी रेंजर्स को जापानी जो मिडफील्ड थी वो खा रही थी, बिल्कुल खा रही। सब्स्टिट्यूशन के नाम पे क्विंटन टिम्बर आते हैं। क्विंटन टिम्बर किसकी जगह पे आते हैं? 70 मिनट्स पे क्विंटन टिम्बर आते हैं किस पे? सॉरी गाइस, सॉरी क्विंटन टिम्बर आते हैं फ्रेंकी नहीं यार, ग्रेवी तजानी की जगह पे आप क्विंटन टिम्बर डालते हो। क्विंटन टिम्बर डाल के उसके बाद क्विंटन का अगर आप स्टैट्स देखोगे, क्विंटन टिम्बर आपका आता है कैसे? क्विंटन टिम्बर आता है आपका 20 मिनट्स के लिए आता है। गोल 0 है। एक्जिओटी 4 आउट ऑफ 5, एक्यूरेट पासेस 5 पास करता है, चांसेस क्रिएटेड एक। उसके बाद आपका डिफेंसिव चेंजेस, क्योंकि आप जा रहे हो लीड प्रोटेक्ट करने में आप जा रहे हो लीड प्रोटेक्ट करने, तो डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन बन जाएगा तब भी बढ़िया था। उसके बाद डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 4 डिफेंसिव कंट्रीब्यूशन 4। उसके बाद टैकल सबका बनने का 2 था, ब्लॉक 0 था, क्लियरेंसेस 2 क्लियरेंसेस करे, हेडेड क्लियरेंस 2 थे, इंटरसेप्शन नहीं थे, ड्रिबल बात एक बात है। डुएल्स में बंदा ग्राउंड डुएल्स, एरियल डुएल्स, ग्राउंड डुएल्स में 4 डुएल्स में से दो खत्म कर, 2 डुएल्स जीतता है। एरियल डुएल्स में एक में से एक बंदा डिफेंसिव जिस काम के लिए आपने लाया था वो काम बढ़िया करता है बंदा। उसके बाद आप जाते हो कूप मीनर्स को आप कितने मिनट पिलाते हो? 70 मिनट पिलाते हो। कूप मीनर्स आपका आता है किसकी जगह पे? आपका आता है ग्रेवी की जगह पे। ग्रेविन बार्च गोल एसिस्ट दिया था बंदा, बढ़िया था बंदा। उसके बाद आप जाते हो कूप मीनर्स बढ़िया करता है कूप मीनर्स, तो उसका भी मेम्फिस डिपाई की जगह पे आप मेम्फिस डिपाई को ऑफ द बेंच लाते हो। स्ट्राइक फॉर्मेशन डोनियल मलैन की जगह पे मेम्फिस डिपाई, लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट। ये होगा भैया नेदरलैंड्स की बात। नेदरलैंड्स ओवरऑल गेम वाज प्रिटी पुअर। अगर आप ऐसे खेलोगे, देखो एक कॉन्टेक्स्ट तो ऐसी है कि नेदरलैंड्स जापान दोनों टॉप टीम्स ऑफ द ग्रुप के बीच में गेम था। दोनों टीम्स का अप्रोच ऐसा था कि अगर ड्रॉ भी हो गया, अगर आप ड्रॉ भी कर लेते हो तो भी कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, तो 2-2 का ड्रॉ तब भी ठीक। इसी में अगर आप जापान की बात करोगे, पहले तो नाकामूरा का जो गोल था वो व्हाट अ वर्ल्डी गोल था। नाकामूरा का जो इक्वलाइजर मारा था 57 में बंदे हैं। उसके बाद कमाडा भाई 88 मिनट कमाडा ने गोल जो मारा था
वो कमाडा कमाडा ऑफ द बेंच तोमियासु कोकी जो है ना ईटो, ये जो प्लेयर आए ना जूनिया ईटो अपना आधा घंटा खेला है, मुश्किल से आधा घंटा खेला है। एक्सपेक्टेड गोल 0.09 है बंदे के, एक्सजी प्लस एक्सएन 0.09 है बंदे का। एक्यूरेट पासेस अपना 14 में से 10 पासेस खत्म किया है। चांसेस क्रिएटेड आधे घंटे में बंदे ने 3 चांसेस बनाई है। व्हाट अ फ्रीकिंग सब्स्टिट्यूशन, व्हाट अ एक्टिव सब्स्टिट्यूशन बाय हु, बाय द जापानीज कोच, Hajime Moriyasu was absolutely stellar with his changes. रोनाल्ड कुमान एक तरफ जैसे लेजी बंदा था, एक तरफ जैसे लेजी था, एक तरफ जैसे एडमेंट था अपने सिस्टम के साथ, वैसे ही मोरियासु जो जूनिया ईटो को डाल देता है 66 मिनट पे। उसके बाद आपको डालता है तोमियासु को डाल दिया था। तोमियासु या यकनारी संगावा को डाला था। कोकियोगावा डाला था। उसके बाद वो जापान का जो एनालिटिक्स जो टैक्टिक्स था बंदे का, वो मेरे को बहुत बढ़िया लगा। रोनाल्ड कुमान, यू हैव टू अप योर गेम इफ नेदरलैंड्स विश टू गो डीप इन द टूर्नामेंट। हाँ, अब एक मैच की परफॉर्मेंस से टीम बुरी नहीं बनती है, टीम को जज नहीं करते हो, फिर भी टीम को जज नहीं करते हो, पर ऐसा अगर खेलेगी नेदरलैंड्स तो भैया नेदरलैंड्स का कुछ नहीं। हाँ, दो गोल्स मार लिए हो 2-2 का। द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो फॉर नेदरलैंड्स इज दैट द 2-2 का ड्रॉ आपने ले लिया है। जैसा खेले हो इन अ वर्ल्ड कप, एवरीथिंग दैट मैटर्स इज द रिजल्ट एट द एंड। और आपने कुछ ना कुछ सैवेज करके रिजल्ट ले लिया है, तो इसी के बारे में पॉजिटिव है। तो आपने रिजल्ट ले लिया है, रिजल्ट लेके उसके बाद आप क्या करते हो, रिजल्ट लेके उसके बाद बाकी दोनों मैचेस, अगर आप टेबल देखोगे इस ग्रुप का, अगर आप मेरे को टेबल दिखाने को बोलोगे, टेबल में स्वीडन टूनेशिया का जो मैच था, तो स्वीडन जीती है 5-1, तो इसीलिए आपका टॉप में है। उसके बाद जापान है, जापान 2-2 जापान नेदरलैंड्स। उसके बाद जापान का नेक्स्ट मैच जो है वो है आपका स्वीडन 2-2 का ड्रॉ था। जापान टूनेशिया के खिलाफ खेलेगी, ट्यूनेशिया, जापान खेल रही है टूनेशिया के खिलाफ, जापान खेलेगी टूनेशिया के खिलाफ। नेदरलैंड्स का अगर आप बात करोगे, नेदरलैंड्स खेलेगी स्वीडन के खिलाफ। वो गेम कैसा होता है, वो टॉप गेम होगा, वो हम देखेंगे कैसा होता है नेदरलैंड्स स्वीडन वाला गेम। वो मेरे को ऐसा लगता है स्वीडन वाला जो दोनों के बाद जो गेम है, क्योंकि both the teams, Netherlands and Japan, both are expected to beat Tunisia, स्पेशली जैसा टूनेशिया खेली है अपना, टूनेशिया वाला जैसा अपना मैच जैसा खेली है टूनेशिया। एक और अपना मैच था वो आइवरी कोस्ट और इक्वेडोर का, स्पेशली आइवरी कोस्ट जैसा डिफेंड करती है और इक्वेडोर जैसा नहीं, उल्टा बोल दिया, इक्वेडोर जैसा डिफेंड करती है। वो is the team to have considered least amount of goals in its qualifiers। तो इक्वेडोर का डिफेंसिव डिस्प्ले था, और आइवरी कोस्ट इतना क्रिएटिव, जैसे डियामंडे, अमा डियालो,
ऐसे अटैकिंग प्लेयर्स, ऐसे अटैकिंग क्रिएटिविटी के साथ हमेशा से एक्सपेक्ट रहते हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव टीम्स टू हैव प्लेड इन दिस वर्ल्ड कप। तो कुछ लोग वैसे ये गेम के बारे में सो गए होंगे, क्योंकि कुछ लोग सोचे होंगे कि ये बहुत गलीज फुटबॉल होगा, बहुत गंदा फुटबॉल होगा, बहुत गंदा डिफेंसिव डिस्प्ले होगा, पर ऐसा नहीं था। यू कुड हैव सीन वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग 1-0 wins फॉर कोट दे आइवर एंड इक्वेडोर। भाई साहब इक्वेडोर का 2 शॉट ऐसा था ऑफ द पोस्ट लग के वापस आया था, उसी में समझ में आ गया था इट इज़ नॉट इक्वेडोर्स डे। एंड कोट दे आइवर, आमाद डियालो बिकमिंग द सुपरस्टार। भाई साहब, और एक प्लेयर के बारे में बात नहीं करोगे तो भैया लोग बोलेंगे मेरे को क्या वीडियो बनाए हो, तो वो था भैया डियामंडे। भाई साहब ये बंदा राइट फ्लैग से आग लगा रहा था बंदा। आइवरी कोस्ट में जो चांसेस क्रिएट करे हैं बंदे ने, जो बॉल सप्लाई था, वो तो दो पोटेंशियल असिस्ट तो ऐसे ही था। 2 पोटेंशियल असिस्ट तो बंदे ने मिस किया है, स्ट्राइकर का मिस था आइवरी कोस्ट का, तो इसीलिए बंदे ने मिस किया है। पर डियामंडे जितना खेला, जैसा खेला, बहुत बढ़िया खेला। तो डियामंडे हैज़ जस्ट अनाउंस्ड हिमसेल्फ टू द वर्ल्ड दैट मैं भी एक प्लेयर हूँ, मेरी तरफ भी नज़र बना के रखना। तो आइवरी कोस्ट इक्वेडोर का 1-0 विन रहता है आइवरी कोस्ट का। जर्मनी ने कुरासाओ को पेल दिया है 7-1। 7-1 कुरासाओ को पेला है। उसके बाद आई मीन यू गॉट टू फील फॉर कुरासाओ दैट भाई साहब जर्मनी की क्या की हो। जर्मनी नई टीम है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहा है। अगर जिंदा छोड़ दिए होते जर्मनी, आपके पास क्वालिटी है, ये सबको पता है। आप थोड़ा सा जिंदा छोड़ दिए होते उसको, कुरासाओ को। अब 7-1 जो आप ब्राज़ील के साथ किए थे, वो सेम स्कोर लाइन आप कुरासाओ के अगेंस्ट रिपीट कर दियो। भाई साहब काई हैवर्ट्स, तेरे को हो क्या गया भाई? मिरोस्लाव क्लोज़े के साथ मैंने तुम क्या कह रहे हो? तू क्या कह रहा है भाई? मिरोस्लाव क्लोज़ा जो जर्मनी के अपने टाइम पे टॉप फॉरवर्ड थे, उसके साथ अब तुम्हारा कंपेयर कर दिया लोग। तुम्हारा तो एक ही क्रिटिसिज्म था, तुम क्लच नहीं हो पाते हो, इम्पोर्टेंट मोमेंट्स में तुम गोल मार नहीं पाते हो। तुम चैंपियंस लीग फाइनल देख लो, जर्मनी के अगेंस्ट गोल देख लो, आप बिगेस्ट स्ट्राइकर 2 गोल से लीरॉय साने के अलावा जर्मनी का कोई भी और प्लेयर वैसा था नहीं। भाई साहब नागल्समैन कंट्रोवर्शियल सिलेक्शन है, अब भी कहूँगा। एंटन स्ट्रास इज मिसिंग आउट, टॉम बिशप इज मिसिंग आउट। हाँ, बहुत लेनर्ड कार्ल को इंजरी है, इसलिए वो नहीं है, तो कंट्रोवर्शियल सिलेक्शंस अब भी है। तो पर फिर भी अगर आप देखोगे, वो नागल्समैन जैसा खिला रहा है जर्मन टीम को, वैसा कोई मैंने उतना अच्छा तो नहीं खिला पाएगा। मैं इस जर्मन टीम को हाइप नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि कुरासाओ थी सामने। तो ये जर्मनी जब आइवरी कोस्ट के अगेंस्ट आएगी, जब इक्वाडोर के अगेंस्ट आएगी, तब देखना इंटरेस्टिंग होगा। यही वाली जर्मन टीम जो कुरासाओ के अगेंस्ट 7 गोल मार के आ रही है, वैसे इक्वाडोर के डिफेंस को और आइवरी कोस्ट की क्रिएटिविटी, एथलेटिसिज्म और क्रिएटिविटी दोनों को कैसे काउंटर करती है ये जर्मनी टीम। तो एज थिंग्स स्टैंड इस ग्रुप का जो हाल है वो है अपना जर्मनी ऑन द टॉप 7-1 win against Curacao and नेदरलैंड्स जापान बहुत बढ़िया। नेदरलैंड्स जापान का गेम बहुत टॉप रहा था। उसके बाद अपना स्वीडन और टूनेशिया का गेम स्वीडन फाइनल हरा देती है। तो ओवरऑल इट वाज द बैंगर ऑफ अ डे एट द फीफा वर्ल्ड कप 2026 with quality matches,
आज का मैच आज के दिन ही थैंक यू अप टिल देन टेक केयर साइनिंग ऑफ